हुआ, पर आप मुझे बताइए, आप में से बैठा हुआ एक भी व्यक्ति हमारा जो ये राजनीति का घोटाला, राजनीति के राक्षस, उनमें से एक भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता है कि दामिनी केस को अभी तक न्याय मिला नहीं मिला। उस दिन तो सब चिल्ला रहे थे कि दामिनी के नाम पे जोर जोर से हाहाकार मचा रहे थे कि बापूजी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। बापूजी ने जो कहा वो तो दिखाया ही नहीं गया। बापूजी जो कहते हैं वो तो समाज तक पहुंचता ही नहीं है, आम जनता तक तो पहुंच ही नहीं पाता है, केवल क्लिप्स को मिला के वो पहुंचा दिया जाता है। हम में से किसी भी बहन के प्रति अपना भाव रखता हूँ। वहाँ अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां रहती हैं, 350 बहनें रहती हैं। अहमदाबाद के महिला आश्रम में हम पर बापूजी की क्या कृपा बरसती है तो हम ही जानते हैं, उसे हम शब्दों में नहीं कह सकते। कभी मीडिया ने आकर ये देखा, कभी माँ बाप जब सो जाते हैं ना, आज के कलयुगी माँ बाप हैं, उनको ये चिंता नहीं होती है कि बच्चा सो रहा है कि नहीं सो रहा है। पर यहाँ एक घटित घटना मैं बताती हूँ कि बापूजी की कुटिया में सो रहा उनका शिष्य जो बापूजी की सेवा में था। बापूजी की आधी रात को नींद खुली, 2-2:30 बजे का समय था। बापूजी ने देखा वो कुटिया के बाहर ऐसे ही सो गया। बापूजी ने पहले पंखा चलाया और अपनी चुन्नी को, जो ऊपर बापूजी दुपट्टा पहनते हैं, वो उसके शरीर पे ढक दिया कि कहीं मेरे इस बच्चे को मच्छर नहीं काटे। ऐसे गुरु की करुणा को क्या मीडिया दिखाती है? हमारी छोटी छोटी जरूरतों को क्या, लेकिन बापू ने हमारे लिए क्या किया वो तो हम ही जानते हैं। बापू ने जो किया वो शब्दों में बयान नहीं होगा, वो अनुभव से प्राप्त होगा। जिसको जानना है पहले बापू के दर पे आकर तो देखो, पहले बापू को सुनो तो सही, जानो तो सही कि वो क्या कहना चाहते हैं। बापू तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति बच जाए, तो इसमें बापू का कौन सा स्वार्थ है? बताइए मुझे, कोई स्वार्थ है? अगर बापू चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी भ्रष्ट नहीं हो, पहले अंग्रेजों ने हमारे घर में घुसकर व्यापार के बहाने हमें तोड़ डाला। अब अंग्रेज घुसते हैं कोई मोबाइल के बहाने, किसी नेट के बहाने। आज हमारी युवा पीढ़ी कितनी भ्रष्ट हो रही है। आपके जालंधर शहर में ही छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं, ये आप भी जानते हैं। बच्चों को जुराब को 5 दिन तक पहनते हैं, ऐसा नशा करने की आदत है, उसे पानी में डालते हैं। आयोडेक्स खाने की आदत है, वो गंदे जुराब का पानी पीने की आदत है। अगर बापू चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जागृत हो जाए, युवा संघ बनाए हैं, महिला मंडल बनाए हैं। अभी थोड़े समय पहले ही यहाँ पे महिला उत्थान शिविर लगा था। उस महिला उत्थान शिविर में एक बच्ची ऐसी आई थी जो लड़के के साथ डेट पर जाना चाहती थी और वो फिक्स करके आई थी। उसने कमरा भी बुक करा लिया था कि इस दिन जाकर लड़के के साथ मुंह काला कर लेंगे। लेकिन सत्संग में पहुंचने के बाद बापूजी की केवल तस्वीर देखने मात्र से ही उसका हृदय बदल गया और वो लड़की ने हमेशा हमेशा के लिए उस लड़के को छोड़ दिया। अगर फोटो में ये बात है तो सोचो साक्षात में क्या बात होगी। आग लगी संसार में, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर आज बापूजी हमारे लिए उठ रहे हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? हमने बापू का खूब प्रेम पा लिया है, अब हमारी बारी है अपना प्रेम दिखाने की। कोई हमारे गुरु के प्रति ऐसा लांछन क्यों लगा जाए? हर बारी संत ही प्रताड़ित है, हर बारी संत ही क्यों बराबर है? हर देश की अपनी एक शान है, हमारे भारत की शान हमारे संत हैं और संत को ही धूमिल करके आज अंग्रेज चाहते हैं कि हमारी ये संस्कृति, हमारा मुंह काला हो जाए। जब संत ही नहीं होंगे तो देश में क्या बचेगा? अब जागने की बारी हमारी है। अपने घरों को छोड़ो और मीडिया को ये कहने का मौका ही नहीं दो कि बापूजी पर ये मेहरबानी क्यों। अरे मेहरबानी तो मीडिया तुम पर हो रही है। बापू हमारे एक बार एक उंगली का इशारा भी कर देंगे ना तो मीडिया नाम की एक चीज भी संसार में नहीं बचेगी। ये तो हमारे गुरुदेव की करुणा है। बापू कहते नहीं नहीं बेटा चुप करके बैठे रहो और शांति का पाठ पढ़ो, क्योंकि शांति दूत बनकर आए हैं। भगवान कृष्ण ने भी बहुत कोशिश की, बार बार उन्होंने सोचा कि महाभारत का युद्ध नहीं हो, शांति दूत बनकर गए थे वो दुर्योधन के पास। आज कलयुग में भी बापू शांति दूत बनकर आए हैं कि शांति से सब
काम हो जाए, मंत्र के द्वारा सबको सद्बुद्धि मिल जाए। इसलिए बापूजी कहते हैं कि जो कुप्रचार कर रहे हैं उनको भी परमात्मा सद्बुद्धि दे, सत्य का मार्ग दिखाए। ये नम्रता नहीं है तो और क्या है? बापू की नम्रता को तो वो सोच रहे हैं कि बापू की कायरता है। संत कभी कायर नहीं होता है। संत कायर होगा तो फिर हमारे देश को कौन संभालेगा? मैं तो कहती हूँ अब वो समय आ गया है कि हमारे संतों को इस देश की बागडोर संभाल लेनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब हम सब डूब जाएंगे अगर संतों ने हमें नहीं संभाला। तो मिलकर एक नारा लगाते हैं, और वो नारा क्या होगा? नारा ये होगा, सतगुरु का ही नाम तो रंग लाएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा, हर निंदक इस दर पे सर झुकाएगा, आज नहीं तो कल यहाँ पर आएगा। बोलो श्री सतगुरु देव की, बोलो श्री सतगुरु देव की। धर्म की हानि अब हम नहीं सहेंगे, धर्म की हानि अब हम नहीं सहेंगे। मिलकर बोलो तो सही। धर्म की हानि अब हम नहीं सहेंगे, संतों का अपमान अब हम नहीं सहेंगे। बहुत संतों को कुर्बान कर दिया, अब बापू को कुर्बान हम नहीं करेंगे। गुरु नानक देव जी आए, कबीर जी आए, अब वो मूर्खता हम नहीं करेंगे। द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को और दुर्योधन को कहा कि बेटा जाओ एक अच्छा आदमी और एक बुरा आदमी ढूंढ कर ला। दुर्योधन को कहा कि जा बेटा एक अच्छा ढूंढ के ला, और युधिष्ठिर से कहा जा बेटा एक बुरा आदमी ढूंढ के ला। और दुर्योधन निकला एक अच्छे आदमी की तलाश में, उसे अच्छा ना मिला और युधिष्ठिर को बुरा ना मिला। ऐसे ही मीडिया वाले बिके पड़े हैं, जो खुद बिका है वो कैसे जानेगा कि गुरु के दर पे जो बिकता है वो तो अनमोल हो जाता है। वो कैसे जानेगा? जब तक बिकाना था कोई पूछना ना था, पर तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। पर ये मीडिया वाले नहीं समझने वाले हैं। अब उठो, ऐसे गंदे कुप्रचार करने वाले मीडिया वालों का बहिष्कार करो कि ऐसे चैनल अब हम नहीं देखेंगे, या तो सीधे हो जाओ, वरना कहीं ऐसा न हो कि हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा। आप सब जो भी यहाँ पर आए, आप सबको खूब खूब साधुवाद। आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब तो मैं इतना चाहती हूँ कि वो भी देखो जो मीडिया दिखा नहीं पा रहा है, आखिर देखो तो सही बापू का प्यार कैसे हर प्राणी पे, केवल मनुष्य पर नहीं, छोटी सी छोटी चींटी पे भी बरसता है। आकर देखो तो सही कि गुरु का प्रेम कैसे झलकता है। अरे मीडिया वालों, जब तुम आते हो बापू की भीड़ में, तुम्हें भी रंग लग जाता है, क्योंकि मेरे जोगी का रंग ही ऐसा है। सतगुरु का ही नाम तो रंग लाएगा, सतगुरु का ही नाम तो रंग लाएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। ओम का नारा बच्चा भी लगाएगा, हर निंदक इस दर पर सर झुकाएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। जाग जाओ मीडिया वालों, जागने की बारी है। नहीं जागे तो कहीं ऐसा ना हो साधकों को उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए।